हमें जो है ACCA करना है, बट ACCA करने से पहले हमें जानकारी नहीं है। तो मैम ACCA का रिकॉग्नाइजेशन इन कंट्रीज में है, तो और आप क्या हमें ACCA के बारे में बता सकते हैं? क्या 12th के बाद सही टाइम रहेगा? मैम कोई अर्ली स्टेज तो नहीं है, क्योंकि एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और हमें लग रहा है डर जॉब कैसी मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली पास होने के बाद हमें काम करना है। तो कौन सी वर्क प्रोफाइल में हम काम कर सकते हैं ACCA बनने के बाद? हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं पलक राणा, आप लोगों की मेंटर, आप लोगों की दोस्त भी हूँ, एंड आज के डेट में आप लोगों के लिए एडवाइजर बन के आई हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अभी अभी जो है अपनी 12th स्टैंडर्ड जो है कंप्लीट किया है और आपको जो है एडवाइस चाहिए। अब एक ऐसी एडवाइस चाहिए जिसमें आपको किसी प्रोफेशनल की नॉलेज भी देखनी है, प्लस साथ साथ आपको जो है एक वाइज एडवाइस चाहिए कि आप अपने करियर के साथ क्या करें। देखिए, कॉलेज जो है अब स्टार्ट होने वाला है और स्कूल लाइफ का हो गया एंड। जब स्कूल लाइफ हो गया एंड, दैट मीन्स अब जो है हमारा शिफ्ट जो है बचपने से बट के अब जो है चेंज हो जाएगा प्रोफेशनल वर्ल्ड की तरफ। और आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि हम जो है अपनी प्रोफेशनल वर्ल्ड में जो है सक्सेस पा सकें। और आज इसी डिस्कशन को करते हैं। देखो, जब 12th क्लास कंप्लीट हो जाती है ना, तो ये कंफ्यूजन भी सबसे पहले आता है कि हमें जो है ACCA करना है, बट ACCA करने से पहले हमें जानकारी नहीं है, या फिर हमें पता तो है बट रियलिटी चेक बहुत सारे फैक्टर्स नहीं पता है। तो हम कोर्स में तो एंटर हो गए, बट कोर्स में एंटर होने के बाद कोर्स को लेके आ रही है कंफ्यूजन, और वो कंफ्यूजन क्या करेगी? हमारे माइंड में स्ट्रेस क्रिएट करेगी। बट कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज हम जो है सॉल्यूशन लेके आए हैं आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो यस, अब समझते हैं कि ACCA एक्चुअल में है क्या, एंड आप कैसे अपना करियर जो है 12th के बाद इस कोर्स में बना सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, ACCA एक ग्लोबल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है जिसका रिकॉग्नाइजेशन 180 प्लस कंट्रीज में है। और ये 180 प्लस कंट्रीज में अगर मैं कुछ फेमस कंट्रीज की बात करूं तो UK, UAE, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे एरियाज जो हैं इसमें कवर हो जाते हैं। हमारा ऑस्ट्रेलिया जो है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं अपनी आज की समराइजेशन करूं तो हमारी कंट्री यानी कि इंडिया। उसके अलावा ACCA की रिकॉग्नाइजेशन नेपाल में, सिंगापुर में, ऐसे ही बहुत सारे जो है कंट्रीज में है। तो मैम ACCA का रिकॉग्नाइजेशन इन कंट्रीज में है, तो और आप क्या हमें ACCA के बारे में बता सकते हैं? देखिए, पेपर अगर आपको कोई भी क्वालिफिकेशन स्टार्ट करनी है तो उसके पेपर को समझना होगा कि ACCA के टोटल 13 पेपर्स हैं, एंड वो 13 पेपर जो हैं 3 लेवल्स के अंदर आते हैं। यानी कि वो 3 लेवल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? जैसे कि एक है हमारा एथिक्स, ठीक है, 3 लेवल्स के पेपर। 3 लेवल्स के पेपर में हमारे पास नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल, नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल है। 3 लेवल ये हैं। उसके अलावा आपको जो एथिक्स मॉड्यूल करना होता है, एंड आपको जो चाहिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, एंड इसके बाद आप जो है ACCA मेंबर कहलाएंगे। जी हाँ, तो अगर आप भी मेरी तरह अपने नाम के साथ ACCA लगाना चाहते हैं तो आपको ये तीनों लेवल के पेपर कंप्लीट करने पड़ेंगे, एथिक्स मॉड्यूल कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड आपको चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस। देखिए, याद रखिए, ये 3 साल का एक्सपीरियंस मेंबर बनने के लिए चाहिए, बट ACCA क्वालिफिकेशन यानी कि पेपर क्लियर करने के लिए आपको 3 पेपर्स चाहिए, एंड ये एक्सपीरियंस जो है प्री एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन हो सकता है। यानी कि ACCA बनने के बाद भी अगर आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा वो भी आपका एज काउंट होगा मेंबर बनने के लिए। चलिए, अब मैम ये बात तो हमें समझ में आ गई। मैम पेपर्स के बारे में बात करें तो पेपर्स जो है देखो 2.5 से 3 साल लग जाते हैं कंप्लीट होने में अगर आपने सारे के सारे पेपर देने हैं। बट डिपेंड करता है कि आपने सारे पेपर देने हैं, कम देने हैं, एंड कई बारी हमें एग्जाम्शन मिलती हैं। तो बेस्ड ऑन दैट आपकी ये ड्यूरेशन 1.5 साल, 1 साल भी हो सकती है, बिकॉज ACCA में अप टू 9 एग्जाम्शन मिलते हैं। ठीक है मैम, तो 9 एग्जाम्शन भी हो गई। तो मैम अब नया कोर्स जाना है तो डर तो लग रहा है, तो क्या ACCA टफ है या ये एक इजी कोर्स है? तो अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि ACCA एक कंसेप्ट बेस्ड क्वालिफिकेशन है,
ये मगिंग अप नहीं देखता, इनमें आपको चाहिए कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट है तो आप एसीसी क्वालिफिकेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा इजीली। ओके मैम, तो फिर क्या 12th के बाद सही टाइम रहेगा मैम? कोई अर्ली स्टेज तो नहीं है, क्योंकि एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और हमें लग रहा है डर, तो क्या अभी सही रहेगा या फिर हम अपनी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट कर लें एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद किया जाए? बच्चों, यस, आप 12th के बाद ही कर सकते हैं। एसीसी कोर्स डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि अगर आप 10th के बाद भी अगर स्टार्ट करना चाहें, अपने 11th स्टैंडर्ड के साथ स्टार्ट करना चाहें, तो आप एसीसी क्वालिफिकेशन जो है कर सकते हैं। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना कि ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप 11th में, आप 12th में एंड आफ्टर 12th तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज आपके जो नॉलेज लेवल के पेपर्स हैं उनका सिलेबस पैटर्न जो है 11th 12th स्टैंडर्ड के ऊपर ही बेस्ड है। ओके, तो मैम फिर अब एक और जो है कंफ्यूजन है कि मैम हम जो है एसीसी करने जा रहे हैं जो कि एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो ये ड्यूअल ड्यूअल कोर्सेज में क्या हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा कि हम एसीसी के साथ कॉलेज मैनेज कर पाए? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, आप एसीसी के साथ कॉलेज भी कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखिए, अगर आप फुल टाइम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो थोड़ा सा रिस्की होगा, तो आप जो है मैनेज अगर कर लें तो सही है। अदरवाइज या फिर आप देखिए, अगर आपके कॉलेज में आपको जो है टीचर जो है अटेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्स्ट्रा असाइनमेंट के व्यू से अगर आपको बर्डनसम नहीं करें देन ओके है, अदरवाइज फिर आप जो है डिस्टेंस एजुकेशन में भी कर सकते हैं। बट एसीसी का करिकुलम वाइज आपको डिफिकल्टी नहीं आने वाली है कॉलेज के साथ, और मैं रेकमेंड करूंगी कि आप कॉलेज जरूर जाइए, रेगुलर ग्रेजुएशन जरूर कीजिए, उससे आप कॉलेज में जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कॉलेज बेस्ड स्किल भी सीखते हैं। तो देखिए मैम, एसीसीए में तो परसेंटेज अच्छी आ जाती है, सुना है हमने, बिल्कुल बहुत अच्छी आ जाती है। उसके लिए जो टॉपर स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आपको कंसिस्टेंट रहना है एंड आपको कंसेप्ट बेस्ड जाना है। अगर आप कंसेप्ट बेस्ड जाएंगे देन यू आर गुड टू गो। तो अब एक और बात भी बता दीजिए, इसमें कॉस्ट कितनी रहेगी? देखिए, आपकी जो कॉस्ट रहने वाली है 2.5 से 4 लाख इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है। एंड अब बहुत सारे बच्चे होते हैं फर्स्ट जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको वाइजली डिसीजन लेना है। कई बारी बहुत सारे ऑप्शंस के हमें मिलते हैं एंड उन बहुत सारे ऑप्शंस में हम जो है अपने हार्ड अर्न पैसे को गवा सकते हैं। तो चूज वाइजली वट एवर यू आर चूजिंग। पैसा देखिएगा एंड यस, आपकी कॉस्ट जो है ये कवर हो जाएगी। अब मैम, एसीसी बनेंगे तो जॉब कैसी मिलेगी? क्योंकि अल्टीमेटली पास होने के बाद हमें काम करना है, तो कौन सी वर्क प्रोफाइल में हम काम कर सकते हैं एसीसी बनने के बाद? तो एसीसी बनने के बाद हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं बच्चों। उन मल्टीपल ऑप्शंस में मैं बात करूं, देखिए मैं तो एसीसी को मानती हूँ कॉकटेल ऑफ जॉब्स। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर ऑडिटिंग, एनालिस्ट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, हर तरह की फील्ड में काम कर सकते हो और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज तो आपके पास है ही, क्योंकि इसकी रिकॉग्नाइजेशन ग्लोबली है। तो मैम, अभी एक बात समझ लीजिए कि आपको जो है जिस दिन पेपर क्लियर हुआ इस बार उसी दिन जॉब लग जाएगी। देखिए, एसीसी आपके स्किल्स की टेस्टिंग करता है, तो आज की डेट में वैसे भी इंडस्ट्री में स्किल मैटर करते हैं। तो 8 पेपर, 7 पेपर, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैम 6 पेपर हो गए क्लियर, 7 पेपर हो गए, इस पेपर के बाद जॉब मिल जाएगी। जॉब के लिए आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट जरूरी है, जो कि एसीसी उसमें कंट्रीब्यूट तो करता है, बट साथ में आपको भी अपने एफर्ट जो है देने हैं उस सब पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैम, स्किल कौन से चाहिए फिर? कम्युनिकेशन स्किल, एक्सेल स्किल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपने जर्नल पब्लिक को एड्रेस करना है। तो अब अच्छी बातें तो सीख ली, बट इंसान वही जो कि अपनी गलतियों से सीखे। तो मैम, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं जिनसे हमें बच के रहना है? सबसे बड़ी बात, रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलतियां कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। एंड रिसर्च किए बिना कभी भी किसी भी कोर्स में जिंदगी में कभी एंटर नहीं होना, तो ये बात का हम ध्यान रखेंगे, बिना रिसर्च के एंट्री नहीं करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्राउड को नहीं फॉलो करना। आप जो है अपनी वाइजनेस को यूज करते हुए, अपने दिमाग को, अपने सूझबूझ को यूज करते हुए कोर्स को जो है चूज कीजिएगा। एंड एसीसी कोर्स बहुत ही फ्लेक्सिबल कोर्स है, आपके लिए इस कोर्स के दरवाजे खुले हैं।
एंड फॉर मोर रिसर्च आप जो है हमें कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल गाइड यू दैट हाउ टू स्टार्ट योर ACCA जर्नी। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर अगले सेशन में।